हम संज्ञा और सर्वनाम की परिभाषा और उसके भेद के बारे में जान चुके हैं और अब हम देखेंगे हिंदी व्याकरण का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा विशेषण। तो विशेषण के बारे में पढ़ते हैं हम। आप सब पढ़ना चाहेंगे विशेषण के बारे में? हाँ सर, विशेषण के बारे में बताइए। हाँ सर, हमें संज्ञा और सर्वनाम के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया था। अब आप हमें विशेषण और उसके भेद के बारे में समझाइए। तो ठीक है बच्चों, अब हम ब्लैक बोर्ड की तरफ चलते हैं। आप सभी लोग अच्छी तरीके से ध्यान दीजिए और मैं अब आपको विशेषण की परिभाषा और उसके भेद के बारे में समझाता हूँ। विशेषण यानी इंग्लिश में इसे एडजेक्टिव भी कहते हैं। विशेषण की परिभाषा एवं उसके भेद के बारे में अब हम जानेंगे। परिभाषा है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता या गुण बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं लाल, ऊंचा, सुंदर, कुछ, पाँच, अच्छा। विशेषण शब्द पहचानने का एक आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये ट्रिक समझिए। विशेषण शब्द पहचानने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के बारे में कैसा या कितना शब्द लगाकर प्रश्न करो तो बराबर समझ में आ जाएगा कि विशेषण कौन सा है। जैसे पेड़ कैसा है, पेड़ ऊंचा है, तो उत्तर ऊंचा आ गया, पेड़ संज्ञा हो गया और ऊंचा उसका विशेषण। गुलाब कैसा है, गुलाब लाल है, सुंदर है, तो सुंदर और लाल विशेषता हो गई उसकी और गुलाब संज्ञा है। आम कितने हैं, 2 किलो है, तो 2 किलो संख्यावाचक विशेषण आ गया, परिमाणवाचक। तो यहाँ पर विशेषण के 4 भेद हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ये हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं चारों भेद। अब सबसे पहला भेद हम देखेंगे गुणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों के गुण, अवस्था, रूप, रंग, आकार आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे नीला, बुद्धिमान, अच्छा, स्वस्थ, ऊंचा आदि। जैसा स्कूटर का रंग लाल है, लड़की के बाल लंबे है, स्कूटर अच्छा है। तो यहाँ पर लाल, लंबे, अच्छा ये विशेषण है। ये देखिए चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, स्कूटर का रंग लाल दिखाई दे रहा है, लड़की के बाल लंबे दिखाई दे रहे हैं, स्कूटर भी अच्छा है। दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के माप तोल का बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके 2 प्रकार हैं, एक है निश्चित परिमाणवाचक, दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसा 10 किलो, 5 ग्राम, 3 लीटर। उसके बाद में अनिश्चित में है थोड़ा दूध, अधिक गर्म, ज़्यादा शक्कर। तो जिस शब्द के द्वारा हमें मालूम पड़ेगा कि माप तोल हो रहा है, जैसा 10 किलो ये माप तोल के बारे में अपने को बताया जाता है। जैसा 2 किलो सेब दीजिए, थोड़े केले भी दीजिए, तो ये अनिश्चित और निश्चित यहाँ पर दोनों भी आपको परिमाणवाचक दिखाई दिया। तीसरा है संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या या क्रम बताएं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसके भी 2 प्रकार होते हैं और इन्हें पहचानना भी आसानी है। तो जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या के बारे में बताएंगे और क्रम के बारे में बताएंगे, तो आपने समझ जाना। पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो निश्चित यानी पहला, तिगुना, पाव, दुगना, तीसरा, चौथा ऐसे शब्द आएंगे उसमें। और अनिश्चित में आएंगे, अनिश्चित संख्यावाचक में कुछ कपड़े, कई बच्चे, अनेक काम। तो ऐसा आपको जैसे ये चित्र में दिखाई दे रहा है, जैसे कुछ बच्चे खेल रहे हैं, 2 लड़कियां आपस में खेल रही हैं। और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के तौर पे देखो, यह, वे, मेरा, वह आदि ऐसे जो शब्द हैं इनके द्वारा हमें मालूम पड़ता है कि वह सर्वनाम है और उसे हम सार्वनामिक
विशेषण कहते हैं। जैसा यह पुस्तक मुझे पसंद है, तो यह यहाँ पर सर्वनाम हो गया और पुस्तक संज्ञा शब्द है। उसी प्रकार से वह बच्चा बीमार है, तो वह हाँ, तो बच्चों आपको विशेषण और उसकी परिभाषा अच्छी तरीके से समझ में आई होगी और उसके भेद भी समझ में आए होंगे। तो चेतन, आप बोलकर बताइए विशेषण किसे कहते हैं? जी सर, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता या गुण बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। बहुत बढ़िया चेतन। चलो राधिका, अब आप विशेषण के भेद बताइए। जी सर, विशेषण के 4 भेद हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। शाबाश बच्चों, तो आपको अच्छी तरीके से विशेषण और उसके भेद समझ में आ गए हैं। हम अगली क्लास में, अगले पीरियड में क्रिया की परिभाषा और उसके भेद के बारे में जानेंगे।